हेलो दोस्तों, आज की क्लास जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे। तो चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला कह रहा है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला कह रहा कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है। तो यह मंत्री परिषद में निहित होती है। अगला कह रहा है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। अगला कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार पटेल जी थे। अगला कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदच्युति का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 75 में। अगला कह रहा भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है। तो 6 माह तक रह सकता है। अगला कह रहा है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करता है। अगला कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। अगला कह रहा है भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं। तो ये अधिकतम सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला कह रहा संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला कह रहा है संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है। तो विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। अगला कह रहा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इनको गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे। तो RK षणमुगम जी थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त थे। अगला कह रहा है क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। तो जी हाँ, राज्यसभा का जो अगर कोई सदस्य है तो मंत्रिपरिषद का भी सदस्य बन सकता है। अगला कह रहा भारत में खोजा गया सबसे पहला वह पुराना शहर कौन सा था। तो यह हड़प्पा था। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला वह पुराना शहर था। अगला कह रहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न कह रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला कह रहा उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। अगला कह रहा सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो ये लोथल था। कौन सा था। लोथल था। अगला कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। A.O. ह्यूम जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला कह रहा महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो इनको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। आगे कह रहा भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। अगला कह रहा किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। आगे कह रहा लोदी वंश का अंतिम शासक कौन सा था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था। इब्राहिम लोदी था। आगे कह रहा प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। आगे कह रहा दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने
विरोधों का मिश्रण बताया। तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। आगे कह रहा किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगर किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। आगे कह रहा है शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगर वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद थे। आगे कह रहा है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।